जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने सुना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये बात है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इनके बारे में सच साबित होती जा रही है। धैर्य नहीं खोना है, कईयों ने तो धैर्य खो दिया, यानी वो फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो आ सकते हैं क्योंकि अभी जो है वो टाइम मिल सकता है। तो ये देखिए आप, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें कईयों ने हास्यास्पद कमेंट भी किए थे कि क्यों मजाक कर रहे हो, लेकिन वो अब सच होता दिखाई दे रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें सबसे उभरकर जो बात आई है वो यही आई है कि पदों में वृद्धि की जाए सभी में। ये अभी मैं आपको इसकी कुछ बातें हैं वो बता रहा हूं। तो ये देखिए आप कि पहली बात, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग के महत्वपूर्ण निर्णय है, आगामी सीईटी में पासिंग मार्क्स 60% किए जाएंगे। एक तो ये है, पशु परिचर है उसको उस भर्ती को पूरा किया जाएगा। अध्यापक भर्ती L2 जिसमें कुछ जो नए पास हुए हैं और कुछ बाहर हो रहे हैं तो किसी को बाहर नहीं किया जाएगा और जल्द ही ये छाया पद सृजित करके और इनको पोस्टिंग दे दी जाएगी, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। चिकित्सा विभाग में सहायकाचार्य के 1004 पद हैं, उन पर विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। फिर ये देखो आप, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षक भर्ती, पटवार भर्ती, सभी में पदों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, यानी सभी पदों में वृद्धि की जाएगी और इसके लिए फॉर्म है वो रीओपन भी हो सकते हैं क्योंकि एक नियम है और वो नियम क्या है कि अगर परीक्षा से पहले पद बढ़ते हैं तो नए अभ्यर्थी हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कि अभी एमओ मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसीज निकली हुई थी और उसमें पद बढ़े तो उनको फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया, नए कैंडिडेट्स हैं उनको, तो नए कैंडिडेट्स हैं उनको मौका मिल सकता है। मौका मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा तिथि बढ़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए जरूरत हुई तो वो परीक्षा तिथि भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये मई फर्स्ट वीक में ऐसी जो सूचना है वो आपको मिल सकती है कि भाई कितने पद बढ़ेंगे। और है पद बढ़ने में भी ये है कि लगभग ये माना जा रहा है और अभी ये संशोधन शायद पहले होगा, कैबिनेट में पहले संशोधन होगा कि 100% सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो ऐसा होने पर और इसमें आप समझ रहे हैं कि सीटें हैं वो दुगुनी से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो ये आप लगे रहें, धैर्य रखें और तैयारी में कतई आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। ये नहीं मानना है कि परीक्षा की तिथि बढ़ जाएगी और अब बस मस्ती से आराम से सोएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि परीक्षा की तिथि बढ़ाएं ही, पोस्ट बढ़ा सकते हैं, फॉर्म रीओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा तिथि नए बढ़ाएं ऐसा भी हो सकता है। तो आप जो है वो इसमें लगे रहें तैयारी में और अपना जो है ना वो पूरा करें। अब मैं आपको एक उसकी जो मीटिंग की जो खास यानी उसका जो दस्तावेज है उसमें मैं दिखाऊंगा पॉइंट नंबर 8। तो ये देखिए आप पॉइंट नंबर 8। अब इसमें पॉइंट्स बहुत हैं, बहुत सारे निर्णय वो लिए गए हैं और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये निर्णय लिए गए हैं, तो इन पर जल्दी ही इंप्लीमेंट भी किया जाएगा, ये भी हमें मानना है, पहले भी किया जाता रहा है। तो अब 8 ही क्यों दिखाऊंगा, सारे क्यों नहीं दिखाऊंगा, तो सारे तो बहुत ज्यादा हैं और आप ऐसा करने के लिए जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम पर ये पूरा आपको नोटिफिकेशन है वो इसमें मिल जाएगा। वक्त वक्त पर जो भी चेंजेस होते हैं, जो समाचार मिलते हैं, वैकेंसी के समाचार हैं, तो यह सब आपको मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम है वो जीएस हिंदी क्लासेज ज्वाइन कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज जो ऐप है उसको डाउनलोड करके फ्री डेमो वीडियोस देख लें और हिंदी के लिए, साइकोलॉजी के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस हैं वो इसमें मिलेंगे, वो आप पढ़ सकते हैं। चाहे आप 4th ग्रेड की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत सारी बातें हैं वो मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है जीएस हिंदी क्लासेज है उसकी विजिट करें और उसके बाद में निर्णय लें कि मुझे इसमें से सिलेबस लेना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए आप खुद अपना निर्णय करेंगे, लेकिन ऐप डाउनलोड करके आप जो हैं वो फ्री डेमो वीडियोज हैं वो देख लें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं, अपना चैनल अच्छा चलेगा। क्योंकि मैं तो ये कहता रहा हूं कि विद्यार्थी ही इस चैनल को चला रहे हैं, वो इसको बढ़ा रहे हैं, तो आप भी उसमें से एक, उनमें से एक बने और अपना चैनल है वो अच्छा चले
और परीक्षा की तैयारी अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत कुछ सामग्री है वो इसमें मिलने वाली है आपको। फर्स्ट पेपर के लिए भी, सब्जेक्ट के लिए भी, सब में जो है ना वो जितनी भी सामग्री मिल सकती है। PYQs जो चल रहा है अभी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं पहले वाले, और भी अभी जो मैं करवाऊंगा सब्जेक्ट वाले भी अभी करवाने की पूरी तैयारी चल रही है। शैक्षिक प्रबंधन है, उसमें क्या चेंजेस हैं, पहले वाले वीडियोस हैं, 13 वीडियोस तो पहले डाले हुए हैं वो आप देख लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं और उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, कहीं भी कोई ज्यादा अनावश्यक सामग्री है वो इसमें नहीं मिलेगी। तो ये देखिए आप कि इसमें जो पॉइंट नंबर 8 है वो क्या है, 8 ही बता देता हूं, बाकी आप खुद वो देख लेंगे। ये देखिए आप 8 नंबर का पॉइंट देखो आप, 8 नंबर का पॉइंट क्या है, विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियां। इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारी प्रक्रियाधीन है। पदों की संख्या में वृद्धि, यह आप देखें। भर्ती प्रक्रिया में तेजी के संबंध में दिए गए निर्देश, ये बताता है कि शायद परीक्षा तिथि नहीं भी बढ़े। यथा प्रक्रियाधीन भर्तियों में पदों की संख्या में वृद्धि, दस्तावेज सत्यापन में गति जिनकी चल रही है, परीक्षा उपरांत उत्तर कुंजी वैधता एवं परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के संबंध में कार्मिक विभाग के स्तर से दिशा निर्देश जारी किए जाएं, जारी निर्देशों की समस्त विभागों द्वारा पालना सुनिश्चित किया जाए और समस्त प्रशासनिक विभाग RPSC और RSSB ये दोनों इसमें शामिल है। तो RSSB है वो थर्ड ग्रेड को देखेगी, RPSC है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाली भर्ती है वो इसके तहत आएंगी, और पटवार वाली भर्ती है वो भी RSSB में आएंगी। ठीक है, प्रक्रियाधीन भर्तियों की सघन मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र तैयार किया जाए, अगर पोर्टल बनाया जाए तो ये सारे जो है, कहने का मतलब ये है कि देखो बात है ना वो 100 की एक ही है कि पद बढ़सी, ठीक है, और परीक्षा भी उसी। अब आपनो नंबर 80 या नहीं 80 या एक विशेष बात है, या अपने ऊपर डिपेंड करे। तो आप सभी हैं वो भर्ती की तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरते। अगर परीक्षा की तिथि बढ़ती है तो हमें और ज्यादा चांस मिलेगा, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। कुछ हैं वो क्या करते हैं कि जैसे भर्ती जो ही बढ़ गई इसका मतलब है बस अब आराम करेंगे 2-4 दिन फिर तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है, बल्कि आप जो हैं वो तैयारी में लगे रहें और कहने का मतलब चुपचाप है वो मेहनत करते रहें और किसी को खबर तक नहीं हो, और आप जो है वो खूब तैयारी करें। तो ये मैंने आपको बता दिया है, फॉर्म रीओपन हो सकते हैं, परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। हमें यही मानना है कि परीक्षा निर्धारित समय पर होगी, ऐसा आपको मानना है। अभी परीक्षा की तिथि बढ़ेगी तो आ जाएगी सूचना, वो सबके लिए बराबर है। तो ये जो सूचना है वो मैंने आपको दे दी। ये पूरा विवरण आप है वो GS हिंदी क्लासेस टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, और GS हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये सूचनाएं, इस तरह की सूचनाएं चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।